भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और उपभोक्तावादी संस्कृति ने कचरे की समस्या को गंभीर बना दिया है। ऋषिकेश, जो योग, अध्यात्म और शांति के लिए जाना जाता है, अब कचरे के बढ़ते ढेरों से जूझ रहा है। शिवालिक की गोद में बसा यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन यहाँ गोविंद नगर पर बना 52 फीट ऊंचा कचरे का पहाड़ पर्यावरण और सामाजिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। सैकड़ों टन कचरे का यह ढेर न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। ऋषिकेश, जहां लोग शांति और प्रकृति का अनुभव करने आते हैं, अब गंदगी के कारण अपनी पहचान खो रहा है। इस समस्या ने पिछले 22 वर्षों में विकराल रूप ले लिया है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। नाम मेरा बसंती देवी है और हम इस कूड़े से 30 साल से ऊपर ही हो गए। हम इस कूड़े से बेटा बहुत परेशान हैं। रोटी खानी बहुत हराम हो रखी है। यहाँ से कितने बार हम चले गए, कोई सुनाई नहीं होती है। ये दिक्कत हो रही है कि हम बहुत परेशान हैं। किसी को सांस है, बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं, सब बीमार हैं। यहाँ सबकी तबीयत खराब हो रही है। इस कूड़े की इतनी बदबू आती है कि रोटी खानी मुश्किल हो रखी है। 30 ऊपर ही हो गए बाबू। कितने फीट का हो गया होगा? अब पता नहीं कह रहे हैं, पता नहीं कितना फिट बता रहे हैं। बहुत ज्यादा फिट का हो गया है तो अब क्या होगा बताओ। जाने से तो रहा ये, कितने धरने धर लिए, कितने कुछ कर लिया, हमने कोशिश कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। बहुत परेशान है हम इस कूड़े से। हमारा नाम दिनेश कुमार है और हम जो है समोसे का पकौड़ी की दुकान लगाते हैं। कहाँ लगाते हो आप? गोविंद नगर, ये गोविंद नगर है। गोविंद नगर में कितने 52 या 60 फीट तक का कूड़े का ढेर है। हाँ, तो कितनी दिक्कतें होती है आपको? दिक्कतें तो बहुत सारी है। धर लीजिए बदबू आती है, मच्छर लगते हैं और धर लीजिए कई प्रकार के दिखते हैं। लोग जो है कूड़ा जो है और डाल जाते हैं और धर लीजिए लोगों को जो है तकलीफें भी होती है। हमें तो हो गया 7-8 साल हो गया यहाँ पर आए थे। हाँ, इससे पहले से भी है। 25 साल से ज्यादा का है, लेकिन मान लीजिए हम जितने दिन से है उतने दिन का ही आपको बता रहे हैं। जी हम तो, मेरा नाम अरविंद कुमार है जी, और ऋषिकेश में ही रह रहे हैं हम। कितने साल से रह रहे हैं? लगभग 25 साल हो गए जी तो ये मैंने। जो पीछे कूड़े का ढेर है, तो अब 52 फीट का कूड़े का ढेर हो गया है। कितने सालों से हो गया? तो लगभग 25 साल हो गए जी मैडम। कितनी दिक्कतें होती हैं? दिक्कत आने जाने में देखो, बदबू है, यहाँ दुकान है, कुछ खाने पीने के आइटम में बदबू हो रही है, तो उससे तो दुर्गंध आती है। गंदगी तो गंदगी है ना जी, किसी को पसंद तो है नहीं गंदगी। मतलब सालों से बढ़ता जा रहा जी है, जी हटता नहीं जी है। जी, बढ़ते जा रहा है, यहाँ से तो गंदगी होती जा रही है। मतलब 25 सालों में कितना बढ़ गया होगा आपको? बहुत सारा हो गया। पहले तो कम था, अब तो बहुत ज्यादा हो गया। 25 साल से तो मतलब पहले कम था, मगर अब ज्यादा, धीरे 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 बहुत ज्यादा हो गया। हटाने के लिए लोगों को एक्शन लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो लगभग अब क्योंकि रईस पूरे इलाका है, शहर लोग यहाँ रह रहे पूरा हैं। शहर का जो कूड़ा है यहीं पे आता है, तो इसको तो हटना चाहिए। यहाँ से बीमारियां होती हैं इससे कई लोगों को, तो हट जाए तो अच्छी बात है। बीमारियां ही रहते हैं जी, बरखंडी। ऋषिकेश में कहाँ पे रहते हैं आप? जी यही है हमारा तो लोकल जितनी है यहीं पर ही है, हीरालाल मार्ग, गोविंद नगर। गोविंद नगर में 52 फीट का कूड़े का ढेर है। तो आप जी। इससे कितने पास में रहते हैं? जी बहुत ही नजदीक है, बगल में ही है हमारा भी घर। उनके यहाँ कूड़ा गिरता है, यहाँ बगल में ही हमारी भी झुग्गियाँ हैं, यहीं रहते हैं हम कितनी भी बाहर। दिक्कत होती है आपको? इससे दिक्कत भी है, होना नहीं चाहिए ये, लेकिन ये भी नहीं कहना चाहिए इनको कि ये उठने के बाद कि हमारे को भी उठा देंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस यही बातें हैं जी। कितने सालों से देख रहे हो आप इस कूड़े का ढेर? यहाँ तो हमारे पापा को हो गए कम से कम 50 साल, 60 साल हो गए। हम तो ये देख रहे हैं, इसमें फिर भी टाइम हो गया होगा लगभग 20-25 साल तो हमने भी देखते हो गए। कितना मतलब 25 साल में कितना बढ़ गया होगा इस कूड़े का ढेर आपके साथ? बढ़ता ही जा रहा है जी, घट ही कहाँ रहा है। ये तो कुछ भी नहीं था हमारे सामने, तो यहाँ फुटबॉल वगैरह हम खुद खेलते थे, हमने खुद पूरा मैदान था ये साफ। अब तो और बढ़ता ही जा रहा है 25 सालों में ये जी, काफी बड़ा। बिल्कुल पहाड़ बन गया जी, बिल्कुल। ये तो कुछ नहीं था ना, तो यहाँ हम खुद ही खेलते थे। राहुल भटनागर है। मेरे को यहाँ पे मैं यहाँ 7 साल की उम्र में आया था, और अब मैं 25 में लग गया हूँ, और अब तक देख रहा हूँ कूड़ा लगातार इतनी स्मेल आती थी, बदबू आती है, इसका कोई वो नहीं। मैं चाहता हूँ कि हट जाए। मतलब आप बचपन से देख रहा हूँ। कितना था ये कूड़ा जब आप पहले कम था, अब बहुत ढेर हो चुका है अभी ये। मतलब लोगों से बात करके मैंने सुना कि पहले यहाँ लोग फुटबॉल वगैरह खेला करते थे, तो हाँ, हुआ करता था। ग्राउंड क्रिकेट खेल लेते थे, फुटबॉल खेल लेते थे। अब कुछ नहीं खेल सकते हैं, इतना गंद फैल चुका है पूरा। कितना ऊंचा हो गया होगा ये कूड़े का ढेर? कम से कम 20 फीट मान के चलो आप ऊंचाई है इसकी। हाँ, 20 फीट ऊंचाई होगी। अरे बहुत बदबू आती है, जब धूप पड़ती है ना इस पे, बहुत बदबू आती है।
बारिश में तो बारिश में बस ये है कि स्मेल नहीं आती, पर वैसे कीचड़ गंद वो है। पर जैसे धूप पड़ती है ना, बहुत स्मेल आती है, बदबू आती है बहुत। उसको हटाने के लिए लोगों को एक्शन लेना लेना चाहिए, कोई लेता ही नहीं एक्शन। हम तो कह रहे हैं साथ खड़े, हम भी एक्शन लो इसके खिलाफ। ये कूड़ा हट जाना चाहिए, बीच मेन मार्केट में और बाजार के अंदर आता है ये। चाहिए। पूरा ऋषिकेश का कूड़ा यही है। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा भदौरिया की रिपोर्ट।